वो वचन सेम एक थॉट है जो मुझे खुदा ने दिया, उसी के ऊपर मैं आज आपके सामने शेयर करना चाहता हूं, और वो है द वर्ड ऑफ फेथ। जो विश्वास का जो वचन है उसी के द्वारा उद्धार आता है। हालेलुया। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, आप जानते हैं, लेकिन फिर भी एज अ रिमाइंडर मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ ब्रेक थ्रू देखना चाहते हैं, अगर आप अपनी जिंदगी में या आत्मिक तौर पे कहीं कमजोर अपने आप को महसूस कर रहे हैं, आपको लगता है कि परिस्थितियां बहुत खिलाफ हैं, बहुत गंभीर हो रही हैं, इन सारी बातों के बीच में जब आप विश्वास के वचन का बीज बोते हैं या विश्वास के वचन को बोलते हैं, तो आपके लिए और मेरे लिए वो एक ब्रेक थ्रू उन सारी परिस्थितियों में आता है। बीते दिनों में हम भी एज ए फैमिली बहुत दिखने में ऐसा लगता है कि एवरीथिंग इज ओके, बट सम टाइम बैक इन द हार्ट कहीं ना कहीं एक छोटी सी चीज या छोटी सी बात हमें सताती रहती है, हमारे दिमाग में वो बार बार फ्लोट होती रहती है। उस फ्लोट होने वाली बात को अगर हमें विजय पाना है तो वो है फेथ का वचन हमें बोलना है। वो शायद आप बोल सकते हैं, खुदा के कलाम से पढ़ सकते हैं, जब आप खुदा के लोगों को सुनते हैं या खुदा की आराधना करते हैं, उसके बीच में एक ऐसा वचन आपके हृदय को स्ट्राइक करता है जो आपको हिम्मत देता है, ताकत देता है कि आप उस परिस्थिति में कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं जब इस वचन के ऊपर मनन कर रहा था तो मैंने एक इस तरीके से लिखा, द फेथ इज द की। विश्वास हमारी हर एक बात की कुंजी है। फेथ इज द की ऑफ एवरीथिंग। आप अपनी जिंदगी में जो भी चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं, जो भी आप दूसरों की जिंदगी में देखना चाहते हैं, उनके लिए अगर कुछ कर सकता है वो फेथ है। फेथ इज द की टू ऑल द पीपल हु वांट सैल्वेशन। जितने भी लोग को उद्धार की जरूरत है, जितने भी लोगों के लिए आप प्रार्थना करें कि वे उद्धार पाए, उनके लिए विश्वास एक बहुत बड़ी कुंजी है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको चंगाई चाहिए, मानसिकता की चंगाई चाहिए, आत्मिक चंगाई चाहिए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बीमार हैं, जो आत्मिक तौर पे बीमार हैं, जो शारीरिक तौर पे बीमार हैं। उन लोगों को अगर कोई चंगा कर सकता है तो वो है विश्वास का वचन, वो है विश्वास की कुंजी। क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है, खुदा ने उन 10 कोड़ियों से पूछा कि तुम क्या चाहते हो मैं तुम्हारे लिए करूं, तो वो कहते कि हम चंगा होना चाहते हैं। हालेलुया। उनके विश्वास के द्वारा उनके जीवन में उन्होंने चंगाई पाई। वे व्यक्ति के बारे में हम देखते हैं कि उनके 4 दोस्त वो छत को खोल के यीशु के सामने उस खाट को नीचे उतार देते हैं, और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम्हारे फेथ के कारण, तुम्हारे विश्वास के कारण, तुम्हारे ईमान के कारण ये व्यक्ति चंगा हो गया। बहुत सारी जगह पे यीशु मसीह ने बोला है कि तुम्हारे विश्वास के कारण तुम चंगे हो जाओ, तुम्हारे विश्वास के कारण तुम चंगे हो जाओ। तो आज अगर आप अपनी जिंदगी में या किसी की जिंदगी में चंगाई के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, या अपनी जिंदगी में आत्मिक तौर पे चंगाई की प्रार्थना कर रहे हैं, तो उसके लिए एक ही कुंजी है, वो है विश्वास, ईमान। वो एक दृढ़ विश्वास जब हम प्रभु के ऊपर रखेंगे तो प्रभु हमारी जिंदगी में चंगाई आए। The faith is the key to all our problems. फेथ जो की कुंजी है वो हमारी हर एक दिक्कतों की, हर एक समस्याओं की एक बहुत बड़ी कुंजी है। हालेलुया। उस समस्याओं में आपके लिए जो कार्य कर सकती है वो है विश्वास, फेथ। जब आप अपनी समस्या के बीच में, कल सिस्टर शाजलीन बात कर रहे थे कि वो छोटा सा बालक, इज यंग लैड दाऊद, जब वो गोलियात के सामने जाता है या राजा के सामने जाता है, तो राजा उसको बहुत सारे हथियार पहनाता है, लेकिन वो चल नहीं पाता है। लेकिन विश्वास के साथ वो उस गोलियात के सामने जाता है, और उसी विश्वास के साथ वो समस्या सैटरडे को सिस्टर शाजलीन बहुत खूबसूरती के साथ बार बार उसको उसी बात को बता रहे थे कि वे अपनी समस्या को देख के डरे हुए थे, वे अपनी समस्या को देख के डर के भाग रहे थे, अपने तंबुओं में घुस रहे थे। लेकिन वो छोटा सा बालक जिसको प्रभु के ऊपर भरोसा है,
प्रभु के वचन के ऊपर भरोसा है, प्रभु की सामर्थ के ऊपर भरोसा है, वो अकेला गोलियात को सामना करने जाता है, उस समस्या को सामना करने जाता है। मेरे प्रिय, जब आप विश्वास के साथ अपनी समस्या का सामना करेंगे, वो समस्या जो आपको पहाड़ के समान लग रही है, वो समस्या आपको जो गोलियात के समान लग रही है, जब आप विश्वास के साथ कदम बढ़ाएंगे, प्रभु के नाम से उस समस्या के सामने जाएंगे, वो समस्या गिर के आपके पैरों के नीचे आ जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। वो समस्या जो इजरायलियों के लिए बहुत बड़ी लग रही थी, वो समस्या जो उनको डरा रही थी, धमका रही थी, उनके उन विश्वास को कमजोर कर रही थी, लेकिन दाऊद के विश्वास के कारण, प्रभु के ऊपर भरोसा रखने के कारण, वो समस्या एक चुटकी में दाऊद के चरणों में आ गई और उसके पैरों के ऊपर नीचे खड़ा, उसके सर के, उनके शरीर पे खड़ा होके उसके गर्दन को काट देता है। हालेलुया। Faith is the key to all our problems. हालेलुया। ये आपके लिए नहीं, आपके साथ में जो रहने वाला है, आपके साथ में काम करने वाला व्यक्ति है, आपके साथ जो रोटी तोड़ता है या जिसके साथ आप संगति करते हैं, शायद उसको इस की जरूरत हो, उसको इस बात की जरूरत हो। आइए, जब आप और मैं एक दूसरे के साथ मिलते हैं, एक दूसरे के साथ उठते हैं, हम देखें ताकि हम उनको ये कुंजी दे सके या उनकी समस्या में वो अपना हल निकाल सके। की इज, मतलब फेथ इज द की टू द न्यू बिगिनिंग। अगर आप अपनी जिंदगी में नई शुरुआत चाहते हैं, एक नई जर्नी लेना चाहते हैं या शुरुआत करना चाहते हैं, तो विश्वास से हमें उसको करना है। जब आप विश्वास से करते हैं, अब्राहम विश्वास के साथ अपने बाप का घराना छोड़ा और विश्वास के कारण उसको जातियों का पिता का नाम दिया गया। लिखा है, विश्वास ही से उसने अपने बाप का घराना छोड़ा और उस यात्रा की ओर चला गया जिसके बारे में वो जानता ही नहीं। उसको पता ही नहीं कहाँ जाना है, उसको पता ही नहीं किस रास्ते पे जाना है। विश्वास के साथ वो निकला। नई बिगिनिंग जब आप करते हैं, चाहे वो आत्मिक जिंदगी की हो, चाहे आपके बिजनेस की बात हो, चाहे आपकी सेवकाई की बात हो, या किसी के लिए आप प्रार्थना कर रहे हो, किसी भी तरीके की नई शुरुआत आप कर रहे हैं, तो विश्वास के साथ जब आप करेंगे, उसका प्रतिफल आपको और मुझे मिल जाएगा। हालेलुया। मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आज आप अपनी जिंदगी में मिरेकल देखना चाहते हैं, चमत्कार देखना चाहते हैं, एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू देखना चाहते हैं, उसकी भी कुंजी और कोई नहीं, विश्वास ही है। विश्वास ही है हमारे मिरेकल की कुंजी। सो मेरे प्रियो, विश्वास आपके और मेरे जीवन में बहुत बड़ी बात को रहता है। और मैं इसके बारे में और ज्यादा नहीं बोलना चाहता, क्योंकि कल परसों रात बाजी ने बहुत सुंदरता के साथ, बहुत खूबसूरती के साथ विश्वास के उस चिकने पत्थर के बारे में आपको और मुझे समझाया है। अगर आपको समझ नहीं आया है, अगर आप वो संदेश को समय नहीं समझ पाए हैं, तो वो रिकॉर्डिंग आज भी आपके पास है। बहन ने, मेरा विश्वास है कि सबको वो शेयर किया है। आप जाइए, वापस जाइए, उस वचन को दोबारा सुनिए, और मेरा भरोसा है, मेरा विश्वास है खुदा के ऊपर, जब आप उस वचन को बार बार उस बात को सुनेंगे, आपकी जिंदगी में परमेश्वर आपको विश्वास में मजबूत करेगा। हालेलुया। आत्मिक लोगों के लिए, मसीह लोगों के लिए विश्वास में मजबूत होना बहुत जरूरी है। कई बार यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा, ए अल्प विश्वासियों, ए छोटे विश्वास रखने वालों। प्रभु यीशु मसीह के पास आके कहते हैं कि प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ा, हमारे विश्वास को मजबूत बना, क्योंकि अगर हमें इस यात्रा में बढ़ना है, अगर हमें तुम्हारे साथ बढ़ना है, तो ये यात्रा तभी सफल होगी जब हम विश्वास में मजबूत होंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, आपके लिए और मेरे लिए विटामिन, आपके लिए और मेरे लिए प्रोटीन कुछ है आत्मिक तौर पे, ये और कुछ नहीं, ये आपका और मेरा विश्वास है, जो आपको मुझे ताकतवर, बल और मजबूत प्रभु में बॉडी बिल्डर बनाता है।
हालेलुया। आप जानते हैं एक जो रेसलर्स होते हैं, जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं, अपने मसल्स को बिल्ड करने के लिए वो कसरत करते हैं और साथ में प्रोटीन या एक्स्ट्रा डाइट्स लेते हैं। मेरे प्रियो, आपके लिए और मेरे लिए अगर मसीह में हम मजबूत बनना चाहते हैं, मसीह में बलवंत बनना चाहते हैं, हर परिस्थितियों का सामना हम यीशु मसीह के नाम से करना चाहते हैं, तो हमारा विश्वास एक दृढ़ और अटल विश्वास होना चाहिए, ताकि हम उस यात्रा को हम बड़ी खूबसूरती के साथ कर सके। प्रभु के नाम की महिमा हो। आइए आज के छोटे से मनन के लिए मैं चंद आयतों को पढ़ना चाहता हूं और खुदा के कलाम से हम पढ़ेंगे रोमियो की पत्री, उसका 10वां अध्याय, पहले 4 वचन पढ़ेंगे। द बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 10 वर्स 1 to 4। हिंदी में रश्मि हमारे हिंदी में पढ़ने में मदद करेगी। हे हे भाइयों, मेरे मन की अभिलाषा और उनके लिए परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है, और मेरी उनके लिए परमेश्वर से प्रार्थना है कि वे उद्धार पाएं, क्योंकि मैं उनकी गवाही देता हूँ कि उनको परमेश्वर के लिए धुन रहती है, परंतु बुद्धिमान के साथ नहीं, क्योंकि वे परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर और अपनी धार्मिकता स्थापित करने का यत्न करके परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन न हुए, क्योंकि हर एक विश्वास करने वाले के लिए धार्मिकता के निमित्त मसीह व्यवस्था का अंत है। आमेन। हालेलुया। खुदा के कलाम में हमने पढ़ा है रोमियो की पत्री, उसका पहला अध्याय 10वां अध्याय 1 से लेकर 4 वचन तक। और आपको पता है, आप ये जानते हैं कि पौलुस के द्वारा ये पत्री लिखी गई है, और ये वो पौलुस है जो एक समय इतना जिज्ञासु होता था, इतना जेलस होता था, इतना पैशनेट होता था परमेश्वर के लोगों को सताने के लिए, परमेश्वर के लोगों को मारने के लिए। वो लोग जो खुदा की आराधना किया करते थे, वे लोग जो खुदा के कलाम को दुनिया के कोने कोने तक ले जाने के प्रयास किया करते थे, और ये एक यहूदी होने के नाते वे इतना जेलस होता था, इतना पैशनेट होता था, उन लोगों को, मसीह लोगों को मारा करता था और उनको जेलों में डाल दिया जाता था। यानी कि ये खुदा के लोगों को सताया करता था, और खुदा ने इसको पकड़ा, खुदा ने उस दमस्कस के रास्ते में इसको पकड़ा और अपनी सेवा के लिए इसको अलग कर लिया, और अननियास को बोला कि तू जा उसके लिए प्रार्थना कर, क्योंकि मैंने उसको परमेश्वर के लिए दुख को उठाने के लिए चुन लिया है। हालेलुया। ये वो व्यक्ति है जो कलीसिया को दुख देता था, लेकिन अब मैंने इसको इसलिए चुना है कि ये मेरे लिए दुख उठाएगा, आज से ये मेरे लिए दुख उठाएगा। और उसी दिन से परमेश्वर के कलाम में जब हम पढ़ते हैं, लगभग 13 पत्रियां हैं खुदा के कलाम में, इस बाइबल में 13 ऐसे एपिस्टल्स हैं जो पौलुस के द्वारा लिखे गए हैं। उनमें से एक पत्री है वो रोमन की पत्री, और पहले 10वें अध्याय के पहले 4 वचन में जो हमने पढ़ा है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि पौलुस को परमेश्वर ने जब चुना, तो परमेश्वर ने उसको यहूदियों के लिए नहीं चुना था, परमेश्वर ने उसको अन्य जातियों के लिए चुना था। He was chosen as an apostle for the Gentiles. परमेश्वर ने उसको जो बुलाहट दी थी, वो बुलाहट अपने लोगों के लिए नहीं थी, यहूदियों के लिए नहीं थी, परंतु गैर कौमों के लिए थी, कि वह जाएगा दूसरी कौमों में जाके मेरे सुसमाचार का प्रचार करेगा। लेकिन जब हम इस 10वें अध्याय के पहले वचन को पढ़ते हैं, तो वहां पे उसके दिल की एक हसरत को हम देखते हैं, उसके दिल की एक चाहत को देखते हैं। हालांकि वह अन्य जातियों के लिए चुना गया था, लेकिन जब हम 10वें अध्याय के पहले वचन को पढ़ते हैं, तो वो कहता है कि मेरे दिल की डिजायर है, I have a desire in my heart, I have pang in my heart। मेरे अंदर, दिल के अंदर एक दर्द है। वो दर्द ये है कि जिस प्रकार परमेश्वर ने मुझे यहूदियों से अलग करके अपनी सेवा के लिए चुन लिया, मैं चाहता हूं कि हर एक यहूदी प्रभु के उस उद्धार को चुन ले। हालेलुया, हालेलुया। कहता है कि जिस प्रकार परमेश्वर ने मुझे उद्धार दिया है, जिस प्रकार परमेश्वर ने मुझे उनसे अलग किया है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो प्रभु के लिए तो जिज्ञासु है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं। यहूदी प्रभु के ऊपर विश्वास करते थे, पिता परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते थे, परंतु उनके पुत्र यीशु मसीह को अपना उद्धार करता करके नहीं मानते थे।
हालेलुया। आज भी दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, दिखाने में मसीह है, कामों से मतलब जब हम देखते हैं, बातों से जब हम देखते हैं और उनकी जो लाइफस्टाइल में देखते हैं, वो दोनों अलग हैं। हालेलुया। ये जो यहूदी थे, प्रभु के लिए इतने पैशनेट थे, प्रभु के लॉ के लिए इतने पैशनेट थे, प्रभु की व्यवस्था के लिए इतने पैशनेट थे, लेकिन उस व्यवस्था को पूरा करने वाला, उस व्यवस्था को स्थापित करने वाला यीशु मसीह के ऊपर जो उद्धार करता है, उसके ऊपर वो विश्वास नहीं करते थे। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैंने शुरुआत में कहा पौलुस यहूदियों के लिए नहीं परंतु अन्य जातियों के लिए चुना गया था, लेकिन उसका दिल अपने लोगों के उद्धार के लिए हमेशा रोता रहता था। वो कहता कि मैं प्रार्थना करता हूं, मैं विश्वास करता हूं जब पौलुस अन्य जाति लोगों को खुदा के चमत्कारों में देखते होंगे, जब पौलुस उन लोगों को प्रभु के राज्य में आते हुए देखता होगा, तो उसके मन में ऐसा होगा कि मेरे घर में भी दो भाई हैं, मेरे घर में भी मेरी माँ है, मेरा बाप है, मेरे रिश्तेदार है, मेरे सगी संबंधी है। ये लोग जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं, आज परमेश्वर की बरकतों को हासिल कर रहे हैं, परमेश्वर के उद्धार को देख रहे हैं, लेकिन वहां पे एक ऐसे भी लोग हैं जो सच्चे परमेश्वर को जानते हैं परंतु उसके उद्धार से बहुत दूर है। हालेलुया। आप मसीह में पैदा हुए होंगे, मसीह परिवार में पैदा हुए होंगे, लेकिन आपका जो पर्सनल रिलेशनशिप उस उद्धारकर्ता के साथ। यूहन्ना रचित समाचार उसका 14वां अध्याय वचन 6 पढ़िए, खुदा के कलाम में क्या लिखा है। यूहन्ना रचित समाचार उसका 14वां अध्याय उसका 6 वचन पढ़िए, वहां पे क्या लिखा है। यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। हालेलुया। मैं जब इस वचन के ऊपर जब मनन कर रहा था, तो मैं पौलुस के उस मानसिकता को सोचने की कोशिश कर रहा था। ये वो लोग हैं, यहूदी वो लोग हैं जो पिता की आराधना करते हैं। वो सोचते हैं कि वो पिता के साथ बहुत जुड़े हुए हैं, दे आर कनेक्टेड विद द लॉर्ड। बट वास्तव में इस वचन को जब मैं पढ़ा और उसको मैं रिलेट करने की कोशिश किया कि अगर आप पिता के साथ रिश्ता बनाना चाहते हैं, अगर आप पिता के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो आपको अगर पिता के साथ कोई जोड़ सकता है या पिता के साथ आपके रिश्ते को कायम कर सकता है, वो केवल एक ही रास्ता है, वो यीशु मसीह है। हालेलुया। यीशु मसीह के द्वारा ही हम पिता के पास जा सकते हैं, यीशु मसीह के द्वारा ही हम रिश्ता प्रभु के साथ कायम कर सकते हैं, क्योंकि वही एक रास्ता है, वही मार्ग है, वही सत्य है। उसको छोड़ और कोई भी रास्ता नहीं है जो पिता के साथ हमें जोड़ सकता है। तो जब मैं यहूदियों के बारे में सोचता हूं, देखता हूं, तो वो लोग पिता के साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह से बहुत दूर है। जब हम प्रेरितों के काम द बुक ऑफ एक्ट्स उसका 4:12 जब हम पढ़ते हैं, तो वहां पे भी खुदा के कलाम में लिखा है, 4:12 में क्या लिखा है? किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया जिसके द्वारा हमारा उद्धार पा सकते हैं। हालेलुया। पौलुस की प्रार्थना, पौलुस का दर्द। मैं आज आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, आपके परिवार में, आपके उस हाउस होल्ड में, आपके परिवार में कितने ऐसे लोग हैं जो प्रभु को तो जानते हैं, लेकिन उनका रिश्ता प्रभु यीशु मसीह के साथ अभी भी जुड़ा नहीं हुआ है। हालेलुया। हमें उन लोगों के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है। उन लोगों के लिए आपका दिल दर्द से भर जाना चाहिए। जैसे पौलुस कहता है कि आई हैव अ हार्ट डिजायर, मेरे दिल की तमन्ना है, मेरे दिल की अभिलाषा है, मेरी और कोई भी अभिलाषा नहीं, मेरे दिल की अभिलाषा है कि मैं जैसे बचाया गया हूं, मेरे लोग भी बचाए जाएं, मेरा देश भी बचाया जाए, मेरे लोग, मेरे रिश्तेदार भी प्रभु को अपना उद्धार करता करके चुन लेने पाए। हालेलुया। दूसरी बात जो मैं आपके सामने बोलना चाहता हूं वो ये है कि कहता है कि मैं प्रार्थना करता हूं। हालेलुया।
मैं प्रार्थना करता हूं, आपकी इच्छा तो है आपके रिश्तेदार बदल जाएं, आपकी इच्छा तो है आपका परिवार चेंज हो जाए, जैसे आप चेंज हुए, प्रभु ने आपको चेंज किया, आपकी भी इच्छा है कि आपके रिश्तेदार भी चेंज हो जाएं। लेकिन अगर आप और मैं प्रार्थना नहीं करेंगे उनके लिए, तो वो कभी भी बदल नहीं सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि प्रार्थना में वो सामर्थ है, प्रार्थना में वो ताकत है जो पहाड़ों को भी गिरा सकती है, पत्थर दिलों को भी वो मौन कर सकती है। परमेश्वर के सामने जब आप गिड़गिड़ाते हैं, परमेश्वर के सामने जब आप दुहाई देते हैं, तो परमेश्वर अपने लोगों की दुहाई को सुनता है और उनकी प्रार्थनाओं को जवाब देता है। और तब हम, जैसे हमारे लिए किसी ने प्रार्थना किया होगा, शायद हम जब उनके लिए प्रार्थना करेंगे तो वो लोग भी बदल जाएंगे। पौलुस को पता है कि सिर्फ दिल में आशा रखने से वो लोग नहीं बदलेंगे, दिल में तमन्ना रखने से वो लोग नहीं चेंज होंगे, दिल में तमन्ना रखने से उनका उद्धार नहीं होगा। उनका उद्धार होगा अगर मैं खुदा से मांगूंगा। तो मैं जब खुदा के सामने उनको लेके आऊंगा, मैं खुदा के सामने नाम लेके जब उनके लिए मैं प्रार्थना करूंगा, तो मेरा विश्वास है, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है, जो कुछ भी तुम मेरे नाम से पिता से मांगोगे, पिता तुम्हारे लिए कर देगा। मेरे प्रियो, जब आप और मैं उस पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए, उस पर्टिकुलर बहन के लिए जब आप नाम लेके प्रार्थना करेंगे, तो परमेश्वर उनको उद्धार में लेके आ जाएगा, परमेश्वर उनको बदल देगा, परमेश्वर उनकी परिस्थितियों को बदल देगा। परमेश्वर, जैसे आप और मैं परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, एक दिन आएगा आपके साथ और मेरे साथ मिलके वो परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। हालेलुया। पौलुस कहता है, मेरे दिल की इच्छा है कि मेरे लोग बचाए जाएं, और साथ ही साथ में वो प्रार्थना भी करता है। हम सिर्फ आशा ही नहीं कर सकते, हमें प्रार्थना भी करना है। जब हम यहाँ पे आते हैं, हम बहुत सारे लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, नाम लेके प्रार्थना करते हैं, और सोचते होंगे कि क्यों नहीं हो रहा है। लेकिन जब हम कंटिन्यू प्रार्थना करते रहेंगे, खुदा के दरवाजे को खटखटाते रहेंगे, और एक दिन जवाब आएगा और उन लोगों को हम बदलता हुआ देखेंगे। हालेलुया। किसी ने नहीं सोचा था कि पौलुस भी बदल जाएगा, किसी ने भी नहीं सोचा था कि पौलुस भी खुदा की आराधना करेगा। लेकिन मैं विश्वास करता हूं, कहीं ना कहीं कलीसिया उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना किया होगा, उस शाऊल के लिए प्रार्थना किया होगा, और आज वो शाऊल नहीं परंतु पौल बनके परमेश्वर की वो आराधना कर रहा है। हालेलुया। आइए हम भी अपने लोगों के लिए इच्छा रखें कि खुदा ने जैसे मुझे बदला है, मैं चाहता हूं कि मैं प्रार्थना करूं अपने लोगों के लिए। मेरे प्रियो, आज भी मैं कहना चाहता हूं, बहुत सारे ऐसे यहूदी हैं, बहुत सारे इजरायली हैं जो आज भी प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानने के लिए तैयार नहीं है। हमें उनके लिए प्रार्थना करनी है। हालेलुया। पौलुस जैसे प्रार्थना कर रहा है, हमें भी कंटिन्यू उनके उद्धार के लिए प्रार्थना करनी है, क्योंकि खुदा वहीं से शुरू करेगा और यहां तक लेके आएगा। हालेलुया। आइए, सिर्फ यहूदियों के लिए नहीं, आपके साथ में काम करने वाला, आपके साथ रहने वाला, जिसके साथ आप रोटी तोड़ते हैं, जिसके साथ आप संगति करते हैं, हो सकता है वो प्रभु को जानता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करके अभी तक नहीं माना है। ऐसे व्यक्ति के लिए हमें आपको प्रार्थना करने की जरूरत है। और विश्वास रखिए, जब आप और मैं विश्वास के साथ प्रार्थना करेंगे, तो परमेश्वर उनको बदल देगा, परमेश्वर उनके जीवन में उद्धार को लेके आएगा। हालेलुया। इसका दूसरा वचन जब मैं पढ़ रहा था, बहुत खूबसूरत लिखा हुआ है, पढ़िए। हाँ, इसी का 10 का, रोमियो 10:2। क्योंकि मैं उनकी गवाही देता हूँ। हालेलुया। गौर से सुनिए, पौलुस अभी इन यहूदियों को बहुत करीबी से जानता है, क्योंकि वह उन्हीं से निकला है, उन्हीं की पीढ़ी से निकला है, उन्हीं के उस ग्रुप से निकला है। वो कहता है कि मैं गवाही दे सकता हूं, मैं गवाही दे सकता हूं। किस बात की? कि उनको परमेश्वर के लिए धुन रहती है। हाँ, वो परमेश्वर के लिए बहुत ही जेलस है, परमेश्वर के लिए बहुत ही धुन रखते हैं, परमेश्वर के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, वे अपने आप को कुर्बान करने के लिए भी तैयार हैं। क्यों? उनको प्रभु से बहुत प्रेम है। मैं जानता हूं
वो कहता है कि मैं जानता हूं, मैं उसकी गवाही भी दे सकता हूं। ये वही व्यक्ति बोल सकता है जो उन लोगों को अच्छी तरीके से जानता है। अगर मैं अपनी वाइफ के बारे में बोलूं या वे मेरे बारे में बोलो, तो वो कह सकती है कि मैं जानती हूं कि मेरा पति या मेरी पत्नी ये बात नहीं करेगी या नहीं करेगा, इसलिए क्योंकि वह मुझे पर्सनली जानती है। इसीलिए पौलुस कहता है कि मैं गवाही दे सकता हूं, मैं खुलेआम बोल सकता हूं कि वे लोग प्रभु के लिए बहुत जेलस हैं, प्रभु के काम करने के लिए बहुत जेलस है। मेरे प्रियो, आज आपके इर्द गिर्द बहुत ऐसे लोग होंगे जो प्रभु के नाम से, धर्म के नाम से बहुत अच्छे अच्छे काम करना चाहते हैं, धर्म के नाम से अपने प्रचार करना चाहते हैं। अगर ऐसे लोग प्रभु में आ जाएंगे ना, ऐसे लोग प्रभु को अपना उद्धार करता करके ग्रहण कर लेंगे ना, वो प्रभु के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। पौलुस कहता है कि मैं उन्हीं से निकला हूं, मैं जानता हूं जैसे मैं प्रभु के काम के लिए, यानी कि अपने धर्म को बचाने के लिए, अपनी उन व्यवस्था को बचाने के लिए प्रभु के लोगों को सताया करता था, ऐसा जोश रखता था। मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं, अगर वो खुदा में आ जाएंगे तो मेरे जैसे पौलुस हजारों खड़े हो जाएंगे और परमेश्वर के राज्य के प्रचार दुनिया के कोने कोने में लेके जाएंगे। चाहे दुनिया में कैसी भी तकलीफ क्यों ना आए, वो प्रभु के लिए मजबूत खड़े रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे ही आपके इर्द गिर्द ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो धर्म के कामों में बहुत अच्छे हैं, लेकिन प्रभु से अभी भी दूर हैं। ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है। जब ऐसे लोग प्रभु के ऊपर विश्वास करते हैं, जो प्रभु को अपना उद्धार करता करके ग्रहण करते हैं, वे बहुत ही प्रभावशाली टेस्ट मनी अपनी लेके चलते हैं और लोगों को अपनी टेस्ट मनी के द्वारा प्रभु के राज्य में लेके आते हैं। हालेलुया। पौलुस कहता है मैं गवाही दे सकता हूं, कहता है कि वे काम तो करते हैं, धार्मिकता तो काम करते हैं, लेकिन वे अपनी ही धार्मिकता के काम करते हैं, परमेश्वर की धार्मिकता उनके अंदर काम नहीं करती है। हालेलुया। आइए फैमिली, हम भी प्रभु को धन्यवाद दें कि प्रभु ने आपको और मुझे चुना है। शायद आपके लिए और मेरे लिए किसी ने प्रार्थना की होगी, पौलुस के समान आपके लिए और मेरे लिए भी प्रार्थना की थी। आज आप और मैं प्रभु के चरणों में हैं, उस सच्चे परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। पौलुस के लिए भी कलीसिया ने प्रार्थना किया होगी। खुदा के कलाम में हम नहीं पढ़ते, लेकिन मेरा विश्वास है पौलुस का छुटकारा, पौलुस का उद्धार बिना प्रार्थना के नहीं हुआ है। वो लोग जो सताव सहते थे, उसके लिए प्रार्थना किया करते होंगे कि प्रभु, वो व्यक्ति अगर प्रभु में आ जाएगा ना, वो प्रभु में आ जाएगा तो तेरे राज्य के लिए बहुत बड़ा एक एसेट हो सकता है। ऐसा नाम लेके आप और मैं भी प्रार्थना करें ऐसे लोगों के लिए कि प्रभु उस फलाने व्यक्ति को, उस फलानी बहन को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं मानता हूं और मैं क्लेम करता हूं कि वो एक दिन आपको उद्धार करता करके मानेगा। हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा हो। और जब हम देखते हैं कि पौलुस क्या था, वो यहूदियों के लिए नहीं परंतु अन्य जातियों के लिए चुना गया था, लेकिन फिर भी उसका दिल, उसका दर्द अपने लोगों के उद्धार के लिए रोता रहता था। परमेश्वर के सामने प्रार्थना किया करता था कि प्रभु जैसे तूने मुझे बचा लिया है, मेरे 5 भाई और हैं, मेरी बहन है, मेरी माँ है, मेरा रिश्तेदार है, मेरा गांव है, उसको भी तू बचा ले प्रभु। हालेलुया। आइए, ऐसी प्रार्थना आपकी और मेरी होनी चाहिए। हो सकता है कि खुदा ने आपको कहीं और का विशेष दर्शन दिया होगा, किसी और देश का दर्शन दिया होगा, लेकिन आपकी प्रार्थना आपके रिश्तेदारों के लिए, आपके गांव के लिए, आपके समाज के लिए हमेशा ऑन रहनी चाहिए, ताकि जिस प्रकार प्रभु ने आपको और मुझे छुड़ाया है, हमारे दूसरे लोगों को भी वो छुड़ा ले। और हम प्रार्थना करें ऐसे लोगों के लिए जो प्रभु के काम के लिए फायदेमंद हो सकते हैं, प्रभु के काम के लिए काम आ सकते हैं। ऐसे लोगों के लिए जब हम प्रार्थना करेंगे तो वो प्रभु को विश्वास करेंगे। और आखिरी बात जो बाजी ने शुरू किया था, मैंने भी शुरुआत किया था, हर एक बात की कुंजी विश्वास है। अगर आज आप अपने जीवन में चमत्कार देखना चाहते हैं,
विश्वास कीजिए। अगर आप अपने जीवन में चंगाई देखना चाहते हैं, विश्वास कीजिए। अगर आप एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, विश्वास कीजिए। अगर आप किसी और की जिंदगी में बदलाव देखना चाहते हैं, उनको भी प्रभु के साथ, आपके साथ आराधना करता हुआ देखना चाहते हैं, विश्वास करें, विश्वास से प्रार्थना करें। एक दिन आएगा कि वे लोग भी हमारे साथ मिलके खुदा के नाम की महिमा कर सके। हालेलुया। आइए हम भी पौलुस के समान हो, पौलुस के समान अपने भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें और प्रभु के नाम की महिमा हो। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। प्रभु हम सबको बहुत सारी बरकत देने पाए। थैंक यू बाजी, गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू अजय भाई, खुदावंद आपको भी बड़ी बरकत दे, ऐसे अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करें। विश्वास, ईमान, जो चीज कुछ नहीं दिख रही उसको अपनी रूह में देखना शुरू कर दें कि वो है, और वो ऐसे है जैसे खुदा उसको अपनी नजर से देख रहा है। चीजों को खुदा की नजर से देखें। क्या खुदा किसी को बर्बाद होते देखता है? खुदा किसी को बर्बाद होते देखता नहीं। क्या खुदा किसी को बीमार देखता है? खुदा किसी को बीमार नहीं देखता। जिस खुदा की नजर से चीजों को देखना शुरू कर दे, कलाम की नजर से चीजों को देखना शुरू कर दे, ये विश्वास है। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। जहां बियाबान है, जहां डेजर्ट है, वहां पे हरियाली को देखें। जहां पे अंधेरा है वहां पे उजाले को देखें अपनी रूह के अंदर। आइए हम सब खुदा की शुक्रगुजारी करें। ये हम सबके लिए मैसेज है। पाक रूह झंझोड़ झंझोड़ के कह रहे हैं ईमान रखें, ईमान रखें। बहुत सारी गवाहियां हम सबकी जिंदगी के अंदर है, मेरी अपनी जिंदगी के अंदर है। कई दफा कुछ लोगों के लिए खुदा ने मेरे से 7 साल दुआ करवाई। 7 years मैंने प्रेयर की अपनी फैमिली मेंबर्स के लिए, और खुदा उनकी जिंदगी के अंदर तब्दीली लेके। मेरे रिलेटिव्स थे, उनके ऊपर कुछ ऐसी परिस्थितियां आ गई, शैतान ने उनको जकड़ लिया, यहाँ तक कि मर्डर कर दिए और वो जेलों में चले गए। और लोग कहते थे अब नहीं कुछ हो सकता, अब तो फांसी है इनके लिए। लेकिन खुदा ने दुआ करवाई, और आप वो दिल मांगे खुदा से दुआ करने वाला, खुदा का रूह आपको बोझ देगा। क्योंकि खुदा ढूंढता है वो ऐसे दिल जो बोझ के साथ खुदा के रूह के साथ मिलके दुआ करे। और 7 साल के बाद ना सिर्फ वो बाहर आए बल्कि वो खुदा में खड़े हो गए, वो खुदा में बन गए। हालेलुया। बहुत सारी ऐसी मेरे पास टेस्टमनीज हैं, बहुत सारी। करते रहें दुआ, मांगते रहें, एक दिन जरूर खुलेगा। खटखटाते रहे, एक दिन जरूर मिल जाएगा। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। आए हम सब खुदा की शुक्रगुजारी करना शुरू करें इस कलाम के लिए कि ये मेरे लिए था, ये हम सबके लिए था, ये हर एक ईमानदार के लिए। जो गैर ईमानदारी है उसके लिए भी है। बुतों के सामने बैठते हैं, क्यों? उनके लिए काम हो जाते हैं। बुत तो नहीं करते, ये उनके अंदर एक एलिमेंट होता है, विश्वास। वो एलिमेंट के वसीले से, वो विश्वास के वसीले से लेके आते हैं वो चीज को। करने वाला खुदा ही होता है, हमारा कुदरत वाला खुदा, बुत नहीं करते। थैंक यू लॉर्ड। मैं रिक्वेस्ट करूंगी लुका भाई से। लुका भाई आप अजय भाई के लिए दुआ करें आज के इस खूबसूरत कलाम के लिए, जो बड़ा ही सुंदर कलाम था, जो मेरे लिए था, आपके लिए था। इस कलाम के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करें, खुदा की आवाज के लिए शुक्रगुजारी करें। आइए हम दुआ करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद करते मेरे सामर्थी महान परमेश्वर, मेरे मालिक खुदावन खुदा। हाँ मेरे मालिक पवित्र आत्मा, मेरे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। हे खुदावन खुदा, तेरा कलाम पिता परमेश्वर बहुत बहुत महान था मेरे ईश्वर प्रभु यीशु मसीह जी।